अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप रोमानिया में जब गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है। और मैं इस वीडियो में अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जब रोमानिया में मैं गाड़ी खरीदने के लिए गया तो मेरे साथ क्या हुआ। मैंने फेसबुक जो मार्केट प्लेस होती है वहां पे गाड़ी देखी। मैंने गाड़ी के ऑनर से रब्ता किया और रब्ता करने के बाद मैंने उसे कहा जी ये मुझे गाड़ी पसंद है, क्या मैं गाड़ी देख सकता हूं। तो उसने कहा जी आप गाड़ी देख सकते हैं, आप इस जगह पे आ जाए। तो मैं अपने दोस्त के साथ वहां पे गया। तो मेरा एक रोमानियन दोस्त भी मेरे साथ था, तो मैं उसको साथ लेके गया। उसके पास भी गाड़ी ऑलरेडी थी, तो हम उसकी गाड़ी में बैठे और उसके पास चले गए। हमने गाड़ी देखी, हमें गाड़ी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी, साफ सुथरी थी। और तो हमने उसके साथ कहा कि जी हम उसके साथ बार्गेनिंग करने लग पड़े कि जी ये कितने की देगी। और सारी जो प्रोसेस बार्गेनिंग का करने के बाद जब हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए गए तो हमने ये गलती की, हमने उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे। तो हमने गाड़ी की बार्गेनिंग करने के बाद गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की। टेस्ट ड्राइव करने के बाद जब हमने गाड़ी फाइनलाइज कर ली तो हम चले गए जी कॉन्ट्रैक्ट करने वाले के पास। जब हम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले के पास गए तो उसने बताया कि जी ये बंदा जो गाड़ी सेल कर रहा है ये गाड़ी का ऑनर नहीं है। तो अब वो बंदा हमें कह रहा है कि ये मेरे कजन की है, ये जो मेरी कजन वाइफ है, ये उसकी गाड़ी है, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूं। जो शख्स कॉन्ट्रैक्ट करने वाला था उसने कहा जी कि मैं ये इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। उसने कहा जी आप फिजिकल चेक कर लें, फिजिकल की गारंटी मेरी है, मैं फिजिकल 100% 3 डेज के अंदर दूंगा। आप मुझे 70% पेमेंट दे दें और बाकी पेमेंट जब मैं आपको फिजिकल दूंगा आपसे मैं पेमेंट ले लूंगा। तो जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने वाला था उसने हमें बताया कि आप ये बिल्कुल नहीं करें ऐसे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अभी गाड़ी परचेज कर लेते हैं और जो ऑनर है उसको तो पता ही नहीं है ये गाड़ी सेल हो रही है या नहीं हो रही, ये जैसे मर्जी कही जाए कि जी मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरा कजन है, मेरी वाइफ है, ये मैटर नहीं करता। अगर इसके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन लेटर हो, जो कि यहाँ पे किसी भी आप नोटरी के पास जाते हैं तो नोटरी के पास जाने के बाद आपको एक ऑथराइजेशन लेटर बना के देना पड़ता है दूसरे शख्स को, चाहे वो आपके ब्याह पे कोई डॉक्यूमेंट रिसीव करना चाहता है, चाहे वो आपके ब्याह पे आपकी कोई चीज सेल करना चाहता है या परचेज करना चाहता है, वो आप नोटरी के पास जाके उसको एक ऑथराइजेशन लेटर बना के देते हैं। उसने कहा कि अगर आपके पास वो लेटर है तो मैं अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूं, अगर आपके पास वो लेटर नहीं है तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन वो जो रोमानियन बंदा था जिसे हम गाड़ी परचेज करना चाह रहे थे वो बहुत ज्यादा जल्दी में था। तब हमें ये फील हुआ कि ये बंदा इतनी जल्दी में क्यों है, ये क्यों कह रहा है कि जी आप अभी लेनी है तो मैं इस रेट में दूंगा, अगर अभी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो मैं बिल्कुल ये इस प्राइस में नहीं सेल करूंगा। तो हमने ये सोचा कि अगर ये अभी इतना जोर डाल रहा है तो इसमें कोई ना कोई तो दाल में काला जरूर है। तो और ऊपर से हमें जो कॉन्ट्रैक्ट वाला बंदा था उसने भी हमें अवेयर कर दिया कि इस तरह आपका कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं होगा, आपके लिए बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आपको ये फिजिकल नहीं देगा, अगर फिजिकल नहीं देगा तो आपकी गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। तो इस सारे जो सिनेरियो से आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि अगर आपने रोमानिया में कभी भी गाड़ी परचेज करनी है तो आपने जो सबसे पहली चीज देखनी है गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, और जो ऑनर वो सेल कर रहा है वो सेम है। अगर तो ऑनर कोई और है, सेल कोई और कर रहा है, तो आप बिल्कुल वो गाड़ी ना परचेज करें। अब हमने उस गाड़ी को परचेज नहीं किया, लेकिन मैं अब आपको एक और सिनेरियो बताता हूं कि जब हमने दूसरी गाड़ी को पसंद किया, दूसरी गाड़ी पसंद करने के बाद हम उस बंदे के पास गए। वो बंदा वो हमें कहता है जी ये गाड़ी हमें पसंद आ गई। पसंद आने के बाद हमने उसके साथ बार्गेनिंग की। सबसे पहले तो हमने, जैसा लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ, सबसे पहले हमने उसके डॉक्यूमेंट देखे और उसका बुलेटिन देखा कि ये सेम ऑनर है और गाड़ी इसी के नाम पे है। तो वो सारा कुछ क्लियर था उसका कि वो सेम ऑनर ही था और सेम गाड़ी उसी के नाम पर थी। हमने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की और सारा कुछ करने के बाद हमें जब गाड़ी पसंद आ गई तो हमने उसे कहा कि जी हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। वो हमारे साथ गया, उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन हमने उसको 60% पेमेंट दी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, क्योंकि हमने कहा कि जी आप हमें जब फिजिकल देंगे तो हम आपको रिमेनिंग 40% पेमेंट दे देंगे, क्योंकि जब तक आपको फिजिकल नहीं मिलता गाड़ी आप अपने नाम पे रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। तो अब उसने ये कहा कि जी मैं जाके ऑफिस में आपको फिजिकल नहीं लेके दे सकता क्योंकि मैं बिजी होता हूं, मेरे लिए ये जाना ऑफिस से तो बड़ा मुश्किल है। तो उसने कहा कि जी मैं आपको ऑनलाइन अपना फिजिकल हासिल करके दे दूंगा, लेकिन उसमें 3 से 4 दिन लगेंगे, तो लेकिन आपको ये वेट करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि अगर तो ये लीगली प्रोसेस है तो हमें कोई मसला नहीं है, हम वेट कर लेते हैं। जब उस बंदे ने ऑनलाइन फिजिकल के लिए सबमिट किया वो 3 दिन से 6 दिन तक चले गए, लेकिन जो हमारे दोस्त थे वो हमें कहते रहे कि यार ये आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम उस बंदे के पास गए जिसने हमें कॉन्ट्रैक्ट बना कर दिया था। उसने कहा जी कोई मसला नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, गाड़ी आपके पास है और जो बेसिक चीज होती है वो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है। अब उसने ऑनलाइन अप्लाई किया है, वो कभी 2 दिन ऊपर या 2 दिन नीचे लग सकते हैं, लेकिन उसने ये जब हमने उसे कॉन्टैक्ट किया 1 वीक के बाद, तब उसने हमें फिजिकल जो ऑनलाइन उसको हासिल हो गया था
वो हमें फॉरवर्ड कर दिया उसने। उसके बाद हम डायरेक्टली फिजिकल ऑफिस में गए और हमने गाड़ी अपने नाम पे रजिस्टर्ड कर ली। अब दोनों सिनेरियोज में आपने ये जाना कि ये भी हो सकता है कि जो फिजिकल है वो आपको ऑन द स्पॉट ना भी दे, लेकिन वो एक वीक के अंदर अंदर आपको ऑनलाइन जो यहाँ की अथॉरिटीज हैं वो उसको फॉरवर्ड करती हैं, तो फिर आपको फॉरवर्ड कर देता है। जब आपके पास गाड़ी का फिजिकल आ जाता है देन ही आप गाड़ी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो इन दोनों सिचुएशन में आपने ये जाना कि जब भी आपने गाड़ी परचेज करनी है, सबसे पहली चीज तो आपने डॉक्यूमेंट्स देखने हैं और ऑनर की आईडी देखनी है। अगर तो वो दोनों सेम है, यानी कि गाड़ी ऑनर के नाम पर ही है, देन आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो फिजिकल है वो आपको ऑन द स्पॉट भी लेके दे सकता है और उसमें 3 से 4 दिन का टाइम भी लग सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप गाड़ी की 60% पेमेंट कर दें और रिमेनिंग 40% उसे कहें जब आप हमें फिजिकल देंगे देन हम आपको जो रिमेनिंग 40% पेमेंट कर देंगे। तो ये सारा प्रोसेस एक वीक के अंदर हमारा हो गया, और जब हमारे फिजिकल हासिल हो गया तो हम डायरेक्टली अपने ऑफिस में गए। जो फिजिकल ऑफिस है हमारा सेक्टर 2 में था, तो मैंने जाके वहां पे उसको रजिस्टर्ड करवाया। रजिस्टर्ड करवाने के बाद हम डायरेक्टली ऑफिस में गए, जो पेपेरा में ऑफिस है, वहां पे जाके हमने अपना गाड़ी का नंबर हासिल कर लिया। तो आपने भी इसी तरह की सिचुएशन में अगर आप किसी से गाड़ी परचेज करते हैं तो आपने ये सारा प्रोसेस फॉलो करना है। जैसा कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में आपको बताया कि अगर आप पुरानी बाइक खरीदते हैं तो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, और अगर आप ब्रांड न्यू शोरूम से खरीदते हैं तो शोरूम आपको इनवॉइस देता है और गाड़ी की बुक हैंडओवर करता है। इसी तरह अगर आप कार परचेज करते हैं तो कार अगर आप किसी बंदे से परचेज करते हैं, सेकंड हैंड परचेज करते हैं, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उससे फिजिकल हासिल करें, और अगर आप शोरूम से हासिल करते हैं तो शोरूम से डायरेक्टली जाके अपनी परचेज करने के बाद वो आपको इनवॉइस बना के देते हैं और गाड़ी की बुक आपके हैंडओवर करते हैं। तो उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को लेके आप फिजिकल ऑफिस जाएंगे और फिजिकल ऑफिस से अपना फिजिकल हासिल करने के बाद आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करके नंबर हासिल कर लेते हैं। और जब आप गाड़ी परचेज कर लेते हैं तो गाड़ी परचेज करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आपको गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। क्यों ना कि रोमानिया में जब तक आप गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं करवाते आप गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते, उसका नंबर हासिल नहीं कर सकते। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि इंश्योरेंस किस तरह से होती है, जो कि हमारी अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें हम आपको बताएंगे कि इंश्योरेंस किस तरह से होती है रोमानिया में और कितनी तरह की इंश्योरेंस रोमानिया में करवाई जाती है गाड़ियों के लिए। तो इस वीडियो में आपने ये जाना कि अब आपने जब गाड़ी परचेज करनी है तो किन बातों का ख्याल रखना है, और आपको ये भी पता चला कि अगर आप ब्रांड न्यू परचेज करते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं होती, जो वो इनवॉइस होती है उसके ऊपर ही जाके आप फिजिकल अपना हासिल कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ सीरीज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे कि गाड़ी की इंश्योरेंस कैसे करवाई जाती है और रोमानिया में इंश्योरेंस कितनी तरह की होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।